नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप मास्टर क्लास पार्ट 1, जिसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप। ये सीरीज बनाई गई है स्पेशली अन लॉग के लिए जो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में हम एंटरप्रेन्योरशिप के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे सिंपल लैंग्वेज में रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। तो अगर आप बिजनेस बनाने का सपना देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए फाउंडेशन जैसा है। तो चलिए बिना देरी के लेट्स बिगिन। आज आईसी वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया ग्लोबली, व्हाई एंटरप्रेन्योरशिप इज ग्रोइंग फास्ट, अपॉर्चुनिटीज फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया। सबसे पहला क्वेश्चन, एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है? डेफिनेशन सिंपल। एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस बाय सॉल्विंग अ प्रॉब्लम और क्रिएटिंग समथिंग न्यू, टेकिंग रिस्क्स एंड मेकिंग प्रॉफिट्स। इन सिंपल वर्ड्स, जब कोई पर्सन एक नई बिजनेस आइडिया के साथ मार्केट में आता है, रिस्क लेता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है और पैसा कमाता है, दैट्स एंटरप्रेन्योरशिप। एग्जाम्पल, अगर कोई लड़का एक लोकल फूड डिलीवरी ऐप बनाता है जो सिर्फ रूरल एरियाज में काम करता है तो वो एंटरप्रेन्योर है। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर, a person who starts and runs a new business by taking risks and using new ideas. Example, रितेश अग्रवाल, ओवायो, किरण मजुमदार, शॉ, बायोकॉन, एलोन मस्क, टेस्ला, ये सब लोग नए बिजनेस क्रिएट करके एंटरप्रेन्योर बने। एंटरप्रेन्योर दुनिया को नए नजरिए से देखते हैं। जहां लोग प्रॉब्लम देखते हैं वहां ये अपॉर्चुनिटी देखते हैं। एक एंटरप्रेन्योर के पास कुछ खास क्वालिटीज होती है जो उसे सफल बनती है। क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर नए बिजनेस आइडियाज सोचता है। रिस्क टेकर, वो अनसर्टेन सिचुएशन में भी टाइम और पैसे का इन्वेस्टमेंट करता है। प्रॉब्लम सॉल्वर, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकलता है। हार्ड वर्किंग, दिन रात काम करता है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। विजनरी, वो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज को पहले ही पहचान लेता है। टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप के अलग अलग टाइप्स होते हैं। स्मॉल बिजनेस, ये लोकल लेवल के बिजनेस होते हैं जैसे ग्रोसरी शॉप या सैलून। स्केलेबल स्टार्टअप, ये ऐसे स्टार्टअप होते हैं जो फंडिंग के साथ बेड बांध सकते हैं जैसे जोमेटो और ओला। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें एंटरप्रेन्योर सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है जैसे टीच फॉर इंडिया। कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप, ये बेड कंपनीज के अंदर होने वाली इनोवेशन होती है जैसे गूगल के नए एप्स। ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप, इस टाइप के बिजनेसेस एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं जैसे सोलर पैनल कंपनी। एंटरप्रेन्योरशिप ग्रोथ इन इंडिया एंड ग्लोबली। इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप, इंडिया में 2024 तक 1.17 लाख से ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स हो चुके हैं। 130 प्लस यूनिकॉर्न कंपनीज बन चुकी है जैसे ओवायो, बिजूस, फ्लिपकार्ट। गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, पीएम मुद्रा योजना इस ग्रोथ को सपोर्ट कर रही है। सिर्फ 2023 में ही इंडियन स्टार्टअप्स ने 7 लाख से ज्यादा जॉब्स क्रिएट किए। टॉप सेक्टर्स जिसमें ग्रोथ हो रही है वो है फिनटेक, एडटेक, हेल्थ टेक, एग्रीटेक और ई कॉमर्स। बी ग्लोबल सीन, यूएसए 70,000 प्लस स्टार्टअप्स के साथ सिलिकॉन वैली दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब है। चाइना, यहाँ एआई, रोबोटिक्स और ई कॉमर्स पे बहुत फोकस है। यूरोप, ग्रीन एनर्जी और टेक स्टार्टअप्स तेजी से ग्रो कर रहे हैं। अफ्रीका, मोबाइल बैंकिंग और फिनटेक में इनोवेशन हो रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट 2023 में ग्लोबली $415 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ स्टार्टअप्स में, क्रंच बेस्ड डेटा के अनुसार। व्हाई एंटरप्रेन्योरशिप इज ग्रोइंग फास्ट। आज एंटरप्रेन्योरशिप इतनी तेजी से इसलिए ग्रो कर रहा है
डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना बहुत इजी हो गया है। इंटरनेट रीच ने कस्टमर्स तक पहुंचना सिंपल बना दिया है, वेबसाइट्स और एप्स के थ्रू। फंडिंग सपोर्ट इजीली मिल रहा है एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट्स से। यूथ माइंडसेट बदल रहा है, यंग जनरेशन खुद का बॉस बनना चाहती है। गवर्नमेंट सपोर्ट भी मिल रहा है नए स्टार्टअप्स को इंडियन गवर्नमेंट के स्कीम्स के थ्रू। अपॉर्चुनिटीज फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया। आज के टाइम में यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए कई सेक्टर्स में ग्रोथ और सक्सेस के चांसेस है। एडटेक, ऑनलाइन ट्यूशन और स्किल प्लेटफॉर्म बनके शुरू कर सकते हो। ई कॉमर्स, अपना खुद का ऑनलाइन स्टोर खोल सकते हो। हेल्थ टेक, डॉक्टर अपॉइंटमेंट और मेंटल हेल्थ के एप्स बना सकते हो। फिनटेक, यूपीआई बेस्ड डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस लॉन्च कर सकते हो। एग्रीटेक, किसानों की प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज। एआई टूल्स, ऑटोमेशन टूल्स, चैटबॉट, वॉइस असिस्टेंट जैसी चीजें बना सकते हो। ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी, ईवी और वेस्ट मैनेजमेंट स्टार्टअप्स स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों, ये था हमारा पार्ट 1 इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप। आपको ये वीडियो कैसा लगा? नीश कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप भी किसी बिजनेस आइडिया पे काम कर रहे हो, उसके बारे में कमेंट करो। आई विल ट्राई टू गिव फीडबैक। पार्ट 2 में हम बात करेंगे हाउ टू जनरेट प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडियाज। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब मत भूलना ताकि आपका बिजनेस जर्नी पावरफुल बन सके। मैं हूं दीपक मिश्रा। मिलते हैं अगले पार्ट में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग एंड बी द बॉस ऑफ योर ड्रीम्स। थैंक यू सो मच। जय हिंद।